देखो पढ़ते हैं अपन। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट प्रागैतिहासिक काल। सर प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं? अच्छा, शैल चित्र एक की बात। प्रागैतिहासिक शैल चित्र अपन ने पढ़ा था। सब म्यूट रहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? देखो, प्रागैतिहासिक काल का मतलब हो गया इतिहास से भी पहले का काल, जिस समय भाषा, लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ। देखो एक बार देखना। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, साफ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा साफ नहीं दिखाई दे रहा। इसका क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा। देखो साफ दिखाई देगा अभी, अभी साफ दिखाई देगा। अब सही है। अच्छा, इतिहास से भी पहले का काल मैं बोल रहा हूं, वैसे आप ध्यान से सुनते जाइए एक बार। देखो, प्रागैतिहासिक शैल चित्र चैप्टर का नाम है फर्स्ट का, प्रागैतिहासिक शैल चित्र है। इस टॉपिक का नाम है, उसको समझना जरूरी है अपने लिए, तो उसको समझते हैं पहले। इतिहास से भी पहले का काल है जिस समय भाषा लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था। लिखना, लिपि, भाषा का भी विकास नहीं हुआ था। उससे भी पहले का काल अपन इस प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। इसके देखो, न तो कोई लिखित प्रमाण मिले हैं अपने को, और न कोई कहीं ग्रंथ वगैरह मिला है, क्योंकि और मिलते भी कैसे, न तो कागज का आविष्कार हुआ था उस समय और न भाषा का। तो भाषा होती तो लिखते, और कागज होता तो उस पर लिखते। तो न तो उस समय भाषा का आविष्कार हुआ और न ही किसी कागज का आविष्कार हुआ। तो इन दोनों का ही आविष्कार न होने के कारण इसका कोई लिखित प्रमाण प्राप्त अपने को नहीं हुए हैं। ये सिर्फ अपन चित्र देखकर, जैसे प्रैक्टिस, जैसे शोध क्षेत्र होता है, शोध क्षेत्र, शोध का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो जैसे लोगों ने रिसर्च किया, जो पीएचडी धारक होते हैं रिसर्च करते हैं, तो जैसे जैसे रिसर्च करते हैं और रिसर्च में पता चलता है कि जैसे मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की पहाड़ियां हैं उसमें चित्र बने हुए हैं, उस चित्र में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं उसमें चित्र बने हुए हैं। तो उन चित्रों को उन्होंने देखा और उस समय का अंदाजा लगाया कि लगभग ये प्रागैतिहासिक काल की बात करें, लगभग ये 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व के चित्र हैं। 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व के चित्र हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल का समय है 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। इसका समय है 50। देखो इस अपन ने जो पढ़ा है अब तक, इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, एक बनता है प्रागैतिहासिक काल का समय लिखिए। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास से भी पहले का काल जिसमें भाषा, लिपि या कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उससे भी पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका समय, प्रागैतिहासिक काल का समय 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व माना गया है। सही है? समझ में आ गया होगा सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। नहीं सर, एक बार दोबारा। हाँ ठीक है। देखो, प्रागैतिहासिक काल का समय बताया है 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व। अब तो समझ में आ रहा है? हाँ पॉइंट टू पॉइंट हाँ बताऊंगा। हाँ, यस सर।
हाँ, समय है इसका 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व, ठीक है। समय है 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व। एक बात याद रखनी है आपको, और इसके बाद में अपन इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन। तो परिभाषा पढ़ेंगे कि इतिहास से भी पहले का काल, इतिहास से भी पहले का काल जिस समय भाषा, लिपि अथवा किसी कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ, एक बार फिर से सुनना। इतिहास से भी पहले का काल जिस समय भाषा, लिपि या कागज आदि का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उससे भी पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ओके। आगे देखते हैं इसमें। देखो, इसे प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक इंग्लिश में, लेकिन अपने को इंग्लिश से क्या लेना है, देखते हैं। इस समय न तो कोई पुस्तकें मिली हैं, इस समय न तो कोई पुस्तकें मिली हैं, न कोई दस्तावेज मिले हैं। मतलब इस समय चित्र बने थे, या 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच में ही चित्र बने थे, इसका हमें पुख्ता कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत के तहत कि इतने समय तक ये चित्र बने रह सकते हैं, ऐसे ही इन्होंने अंदाजे से ये चित्र का, इन चित्रों का समय निर्धारित किया है। देखो आगे, आगे देखते हैं। जैसे पुरापाषाण काल की, अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें अपन, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जैसे सिंधु घाटी की खोज हुई थी, ये सिर्फ प्रागैतिहासिक काल के ही अवशेष हैं। और जैसे अपने लोथल है गुजरात में, अपने राजस्थान में भी है, उदयपुर में है, ऐसे ऐसे कई जगहों पर बहुत पुरानी सभ्यताएं मिली हैं। उन सभ्यताओं में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, ये सब प्रागैतिहासिक काल के अंदर आते हैं। लेकिन इसका तो अपन अलग से चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें अपन पढ़ेंगे सिर्फ चित्र कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अपन चित्र की बात करते हैं। देखो, चित्र की बात करते हैं। देखो, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र। अब प्रागैतिहासिक काल के चित्र है क्या, क्यों बनते थे, इनकी एक थोड़ी सी डिटेल आप सुन लो। देखो, प्रागैतिहासिक काल के चित्र क्यों बनते थे, सबसे पहले तो ये क्यों बनते थे, वो इसलिए बनते थे कि जैसे अपन आजकल कोई भी बात होती है, जैसे आज सर ने पढ़ाया है, कौन से सर ने पढ़ाया था, ड्राइंग वाले सर ने पढ़ाया, और क्या पढ़ाया उसको आपने नोट्स में लिख लिया। उन्होंने बीच में हमसे ये बात कही थी, एक बार बीच में किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये सारी आप याद कर लेंगे और फिर शाम को क्या करेंगे, अपने कॉपी में या डायरी में लिखेंगे कि हाँ उस समय वो ऐसे बात कर रहे थे, उस समय सर ने ये पूछा था, या किसी बच्चे ने ये पूछा था, सर ने ये जवाब दिया था। वो सारी बात आप डायरी में लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, वो सिर्फ यादाश्त के लिए, वह मुझे याद रहे, इसलिए आप लिख लिए। ऐसे ही प्रागैतिहासिक काल के चित्र, आदि मानव होता था, आदि मानव जो जंगलों में घूमता था, आदि मानव होता था जो जंगलों में घूमता था। इसने क्या किया कि अपनी यादाश्त के लिए, इसके दो तीन पहलू हैं, पहला पहलू पढ़ रहे हैं अपन, अपनी यादाश्त के लिए लगभग इसने चित्र बनाया होगा, क्योंकि पुख्ता दस्तावेज तो प्राप्त है ही नहीं। अपन कह तो सकते ही नहीं कि हाँ बनाया ही है, नहीं, बनाया होगा। आदि मानव ने अपनी यादाश्त के लिए कि मैंने इसको, जैसे मैंने हाथी का शिकार किया, मैंने सुअर का शिकार किया, मैंने घोड़े का शिकार किया, मैंने वृषभ हिरण का शिकार किया, ऐसा कुछ वो चित्र बनाता था, और फिर उससे पता चलता था कि मेरी यादाश्त रहे। या तो ये कारण था इसका। दूसरा कारण था कि जैसे मान लो इसको उस समय कुछ एक दो चित्र जादू टोने के प्राप्त हुए थे, तो दूसरा कारण ये था कि लगभग उस समय जादू टोने पे विश्वास करता हो आदि मानव। तो इसने क्या किया, जादू टोने से बचने के लिए मतलब ये सोचता हुआ कि जिस पशु को मैं मार के खाऊंगा, शिकार के लिए मारता था। इसका मुख्य विषय था आखेट, मतलब शिकार। समझ गए होंगे सब। आखेट का मतलब होता है शिकार, आखेट शिकार, शिकार का मतलब होता है जानवर को मारना और खाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आदि मानव का मुख्य उद्देश्य क्या था, जानवर मारना है और पेट की पूर्ति करनी है, अपने उदर की पूर्ति करनी है, बस खाना है फ्री, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता था उस समय। और फिर ये क्या करता था, जैसे बिल्कुल टाइम फ्री टाइम होता था इसका, तो ये क्या करता था, पहाड़ों में गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में, पहाड़ों में, इनमें रहते थे, जंगलों में। तो
तो ये क्या करते थे, जैसे पहाड़, अच्छे से पहाड़ होता था, अच्छे से प्लेन पत्थर होता था, उस पे ये बैठे बैठे चित्र बनाते थे। अब आप ये कहोगे कि और कोई काम ही नहीं था, इनको चित्र ही बनाने लग गए। तो हाँ, वो चित्र क्यों बनाते थे, इसका अपन रीजन ढूंढ रहे हैं कि या तो ये आदिमानव क्या करता था, अपनी यादाश्त के लिए बनाता था, या फिर ये क्या करता था कि मुझे सुबह हिरण का शिकार करना है, तो अगर आज ही मैं चित्र बना दूंगा और उसको मार दूंगा, जैसे चित्र बनाया और उसके ऊपर त्रिशूल लगा दिया, ऐसे त्रिशूल भाले जैसे ऐसा लगा के, और फिर उसने ऐसे चित्र बना दिया यहाँ, तो वो सोचता था कि मैं ऐसे बना दूंगा तो कल मुझे आसानी से ये शिकार मिल जाएगा, शायद इसलिए बनाता होगा। या फिर जादू टोने में कि उसकी, जैसे जिस जानवर को मैं मारूंगा उसको खाऊंगा, पता नहीं उसकी आत्मा मुझे परेशान करे, तो उसकी आत्मा स्वरूप वो एक चित्र बना देता था कि उसकी आत्मा इसमें आ जाएगी। ऐसे कई कई लॉजिक लगाकर समझा जाता है कि लगभग यही कारण रहे होंगे कि आदि मानव ने ये चित्र बनाए हैं। और आदि मानव ने जो चित्र बनाए हैं वो इतने अच्छे बनाए हैं कि आज का आधुनिक मानव भी नहीं बना सकता। इतने अच्छे चित्र, कई कई चित्र तो बहुत अच्छे बनाए उसने, ठीक है। जैसे एक मांडा देव की छत है, मांडा देव उत्तर प्रदेश में है, एक मांडा शहर है, उसकी, उसके अंदर एक देवता का मंदिर है, किसी देवता का मंदिर है, उसकी छत पर आदि मानवों के द्वारा, बहुत पुराना है, आदि मानवों के द्वारा उस पर एक शेर के आखेट का चित्र बनाया गया है, शेर के आखेट का। वो शेर हूबहू शेर ही लगता है कि जैसे तो वास्तव में हकीकत का शेर हो। तो उस समय आदि मानव, जिसको न खाने का होश था, न पीने को, न कपड़े का होश था, न चलने का होश था, वो उस समय का आदि मानव भी इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकता है जितनी अच्छी चित्रकारी आज का आधुनिक मानव भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुल मिला के बात अपनी रही कि अपन आखेट से संबंधित विषय पर प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। अपन ने 3 बात पढ़ी है, देखना। प्रागैतिहासिक काल का समय था 50,000 से 5,000। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास से भी पहले का काल, जिस समय भाषा, लिपि या कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या रहा, विषय, तो प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या रहा, आखेट करना या शिकार करना, इसका मुख्य विषय रहा। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कौन बनाता था, आदि मानव बनाता था। यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नो सर। सबके समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। एक जना नहीं बोला शायद, कोई नहीं, सर। आ गया निखिल? यस सर। वेरी गुड। चंचल, यस सर। चेतना, चलो सही है, सबको समझ में यस सर। आ गया, सबको समझ में? ओके, हाँ। आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक अपन ने देख लिया, आगे अपन चैप्टर की बात करेंगे। इस समय के बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, म्यूट रहे ना सब म्यूट रहेंगे, अपने आप को म्यूट कीजिएगा, हाँ, जिससे कि आवाज नहीं आए। देखो जो, हाँ, जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसको प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि एक साथ प्रागैतिहासिक काल की डिटेल इतनी बड़ी है कि एक साल इतनी बड़ी डिटेल अपन पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी डिटेल एक साथ अपन पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको 3-4 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में, और डिवाइड करके फिर बताया गया कि इस डिवाइडेशन में एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे 50,000 बहुत बड़ी बात हो गई, 50,000 साल, तो अपन 25,000 साल, फिर 25,000 साल, फिर 25,000 साल, ऐसे 75,000 साल का अपन रिकॉर्ड पढ़ेंगे सारा। तो देखो कैसे पढ़ेंगे वो, पहले आता है अपना, सबसे पहले आता है अपना पुरापाषाण काल। अब मैं समझा दूंगा सारा, ऐसा मत समझना कि क्या है ये, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ से परे है, ये तो ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा समझ में आएगा। एक की एक बात यहां तक समझ में आया है तो आगे भी समझ में आएगा सारा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पुरापाषाण काल
जिस समय कोई हथियार नहीं थे, जिस समय कोई हथियार नहीं थे, शिकार कैसे करता था आदि मानव? एक पत्थर उठाया, पत्थर की मारा, जानवर मर गया, अधमरा हो गया, अधमरा हो गया तो उसको उसके पास जाके फिर पत्थर उठा कर उसको मार के कैसे जैसे करके खा के फ्री, खा गया और फ्री हो गया। ये था पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? उसने धीरे धीरे उस पत्थर को नुकीला किया, आगे से नुकीला कर दिया और नुकीला करके और फिर फेंका तो वो पत्थर उसके अंदर लग गया, और जैसे उसके पत्थर लगा वो तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता था थोड़ी देर में, और जैसे वो खत्म होता फिर उसको खा जाता था। ये था उसका मध्य पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल आधुनिक मानव, कि उसके पास औजार होने लग गए थे, वो तीर कमान वगैरह, ठीक है, ऐसे ऐसे औजार होने लग गए थे। तो सर साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बदल से हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मैं एक बार, मैं एक लाइन टू लाइन बोल रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। आदि मानव के 3 रूप। आदि मानव पहले था जो बिल्कुल किसी बात का उसे होश नहीं था, उसके बाद में वो धीरे धीरे समझदार हुआ। और तीसरा जो आधुनिक अपन है, अपन आदि मानव से ही तो बढ़ के आए हैं, तो आधुनिक आदि मानव, जो आधुनिक मानव बन गया, आदि मानव से मानव बन गया, वो आदि मानव क्या है? आधुनिक आदि मानव क्या है? वो तीर कमान वगैरह मतलब औजारों का प्रयोग करने लग गया, और औजारों का प्रयोग करके शिकार करने लग गया था। ये डिटेल यहां तक थी। देखो आगे, एक बार आगे देखते हैं, इसको मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। इसके वैसे इसके बारे में ज्यादा डिटेल पूछी नहीं जाएगी आपको, पूरा पाषाण काल ये सिर्फ समझने के लिए बताया मैंने। देखो, सबसे पहले भारत में शैल चित्र, शैल चित्र क्या होता है? कल बताया था मैंने आपको, पत्थर पर बने चित्र, हाँ पत्थर पर बने चित्र। हाँ, पत्थर पर बने हुए चित्र शैल चित्र होते हैं, जो पत्थर पर बने हुए हैं, पत्थरों पर जिनका निर्माण हुआ है, ठीक है, वो शैल चित्र कहलाते हैं। सर्वप्रथम भारत में शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? 1867-68 में। 1800, देखो काम की बात आ गई है। शैल चित्रों की खोज सबसे पहले 1768 और 1700, देखो अपन पढ़ रहे हैं कब? 50,000 पहले की बात पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 1867-68, लेकिन पढ़ रहे हैं अपन 1867-68 की बात। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी खोज अब हुई थी, ये बने हुए बहुत पहले के हैं, लेकिन भारत में सबसे पहले 1867-68 में खोज हुई इनकी, और 18वीं सदी में पता चला कि प्रागैतिहासिक मानव इतने अच्छे चित्र भी बना सकता है, प्रागैतिहासिक मानव इतने अच्छे चित्रों का निर्माण करता था। ये चित्रों की खोज की थी कब? 1867-68 में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर, एक से, इसकी खोज की थी आर्किबोल्ड कार्लाइट। आर्किबोल्ड कार्लाइट दिख रहा होगा ये तो, आर्किबोल्ड, वैसे तो बहुत मोटे मोटे लिख रहा हूं, दिख रहा होगा आर्किबोल्ड। यस सर। हाँ, हाँ आर्किबोल्ड सर। कार्लाइट, कार्लाइट लेके आकी मात्रा हो रहा है, कार्लाइट, आर्किबोल्ड कार्लाइट, इसने की थी सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज, स्पेन में अल्तामिरा की, ठीक है। इसके समीप, इसके पास में लगभग स्पेन है, स्पेन, उसमें भी इसने खोज की थी। किसने? आर्किबोल्ड कार्लाइट ने। अल्तामिरा गुफा है, एक गुफा का नाम है अल्तामिरा, स्पेन में है अल्तामिरा की गुफाएं, स्पेन में अल्तामिरा गुफाएं हैं। इसकी खोज भी आर्किबोल्ड कार्लाइट ने की थी। कभी भी आपसे पूछा जाए स्पेन में स्थित अल्तामिराओं की गुफाओं की खोज, अल्तामिरा गुफाओं की खोज किसने की थी?
किसने की थी? आर की वर्ड कार्ड आई। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों को सबको बोला करो जिससे कि जुड़े क्लास में। रोज कहता हूं मैं, आप लोग कहते हो क्या? आप लोग कहते हैं क्या सबको? हाँ ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल का ये फॉर्मेट था, ये अपने को याद करना है। इसके बाद में अपन चैप्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या। ये बेसिक नॉलेज था पूरा इस चैप्टर का जो अपन ने पढ़ लिया है, पूरा बेसिक नॉलेज है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है, प्रागैतिहासिक काल की विषय क्या है, प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं, प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी, प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रों की खोज किसने की थी, कब की थी। ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसको याद करना तो बेहद जरूरी है। ये तो याद होना ही चाहिए, ये तो किसी भी हालत में अपने को याद होना ही चाहिए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके इन चित्रों की यहां दिख जाएगा आपको सर। देखो एक बार यहां पर जो शैल चित्र हैं ये भारत में अलग अलग स्थानों पे मिले हैं। भारत में अलग अलग स्थानों पे मिले हैं। ये अलग अलग स्थानों को मतलब भारत के अनेक राज्यों से प्राप्त हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य तो प्रमुख हैं। ये 4 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे शैल चित्र अपने को प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे शैल चित्र मतलब जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, जैसे मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में बहुत से चित्र मिले हैं। ठीक है, इन चित्रों का कैसे निर्माण हुआ, कैसे खोज हुई, ये देखते हैं अपन। देखो विंध्याचल में अलग अलग स्थान पे, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं उनमें अलग अलग स्थान पे चित्र बने हुए हैं। जैसे कोई गांव था, गांव के समीप या नदी के समीप। देखो ये चित्र जो भी बने हुए हैं कि नदी के समीप ज्यादा बने हैं। नदी के समीप इसलिए ज्यादा बने हैं क्योंकि आदि मानव अपने रहने की व्यवस्था वहीं करता था जहाँ पानी होता था और जंगल होता था, इन दोनों की जगह। और पहाड़ रहने के लिए, खाने के लिए जंगल में पशु जो शिकार, और पीने के लिए पानी नदी होनी चाहिए थी पास में, और रहने के लिए क्या था, पास में ही पहाड़ जिसकी गुफाओं में बनाकर गुफाओं में रहते। तो ये 3 चीज जहां होती थी वहां आदि मानव रहता था। और इन 3 जहां होते थे वहीं पर ज्यादा से ज्यादा शैल चित्र अपने को प्राप्त हुए हैं, वहीं पर ज्यादा से ज्यादा अपने को प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। देखते हैं एक बार कौन कौन से क्या चित्र हैं। देखो जैसे इसमें बताया गया है एक में कि लखुडियार उत्तर प्रदेश का एक शहर है, लखुडियार। लखुडियार, लखुडियार का मतलब होता है, इसका अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। मतलब ये एक ऐसी जगह है जिसमें, लखुडियार एक ऐसी जगह है जिसमें 1,00,000 गुफाएं बनी हुई है, 1,00,000 गुफाएं। और 1,00,000 गुफाओं के अंदर सब में शैल चित्र बने हुए हैं, पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं। और वो चित्र भी कैसे थे, चित्र कैसे थे, चित्र थे जैसे लोमड़ी का चित्र, ठीक है। जैसे जो लखुडियार चित्र शैलियां हैं इनमें 3 भागों में बांटा गया है। लखुडियार में कौन कौन से बांटे गए हैं, एक मानव चित्र, एक पशु चित्र, एक ज्यामितीय चित्र। देखो एक मानव चित्र, एक पशु चित्र, एक ज्यामितीय चित्र। देखो मानव चित्र कैसे, मानव चित्रों में मानवों पर सर ये ज्यामितीय चित्र क्या होता है? ये तीनों बता रहा हूँ, तीनों बता रहा हूँ। देखो एक बार मानव चित्र क्या होते हैं। मानव चित्र में क्या हुआ कि जैसे 3-4 आकृतियों को एक साथ बना दिया मानवों को। कोई पशु को पहले पशु बनाते थे तो पशु को मारते हुए मनुष्य को भी दिखाया जाने लग गया। इसमें क्या हुआ, जैसे कोई पशु मरा तो पशु के साथ साथ में उसके पास में ही 2-3 मनुष्य को दिखा दिया। और मनुष्य कैसे, जैसे कोई नृत्य करते हुए मनुष्य,
कोई वो जो पशु मर गया, जैसे शिकार हो गया, तो शिकार के चारों तरफ घूमते हुए, उस शिकार के चारों तरफ नृत्य करते हुए और घूमते हुए, उस शिकार को, मरे हुए को भी और मारते हुए, ठीक है, और उस शिकार को शिकार के लिए घसीट कर ले जाते हुए, ऐसे मानव आकृतियों के चित्र इन्होंने बनाए। पशु आकृतियों में देखो, पशु आकृति चित्र कौन सी है, इसमें पशुओं की आकृतियां बनाई गई, ज्यादातर पशु की, जैसे हाथी, शेर, जो भी पशु हैं उन पशुओं की आकृतियां ज्यादा बनाते थे, ठीक है। इसमें वृषभ, ठीक है, जैसे भैंसा, हिरण, सुअर, इनके चित्र बहुत ज्यादा बने हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में। उस समय में इनके चित्र सबसे ज्यादा बने, ठीक है। तो ऐसे पशु आकृतियां बन गई। ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, ज्यामिति, ज्योमेट्री, ज्यामितीय आकृतियां जैसे आपने पढ़ी होगी मैथ में। तो ज्यामितीय आकृतियों में क्या होता है, ज्यामितीय आकृति क्या होती है, जैसे मान लो मानव आकृतियां बन गई, पशु आकृतियां बन गई, ज्यामितीय आकृतियां। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था एक बात कि शायद हो सकता है ये लोग क्या करते थे कि जादू टोने से संबंधित भी चित्र बनाते थे। तो वो जादू टोने से संबंधित चतुष्कोण ज्यामितीय आकृतियां, कैसे ऐसे करके, उसमें ऐसे करके, ठीक है, उसमें ऐसे करके, उसमें ऐसे करके, ऐसे कुछ ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आकृतियां बनाते थे ये। और वो क्यों बनाते थे, जैसे साथी जैसा अपन कहते हैं, ऐसे चित्र, इसके पास में ऐसे चित्र भी मिले हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो ये सब चित्र मिले हैं, ये ज्यामितीय आकृतियों में आते हैं, ठीक है। और ये चित्र क्यों बनाते थे, ये चित्र बनाते थे जादू टोने से बचने के लिए, जादू टोने से बचने के लिए। जैसे किसी पशु को मैंने मारा, उस पशु की आत्मा मुझे न सताए, इसलिए वो अपनी गुफाओं में ज्यामितीय से आकृतियों से संबंधित भी चित्र बनाते थे। ये चित्र मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में प्राप्त हुए हैं। कैसे, जादू टोने के चित्र। और इन जादू टोने, इन 3 श्रेणी के चित्र में ज्यादातर लखुडियार में बहुत से लाखों चित्र मिले हैं, लखुडियार में लाखों चित्र मिले हैं। देखो जैसे चित्र, ये सारे चित्र जो भी बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं, सफेद, काले और लाल रंगों से बने हुए हैं। सफेद, काले और लाल, 3 रंगों का प्रयोग इन चित्रों में हुआ है। कितने रंगों का, 3 रंगों का। सही है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या, बता तो दो। यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये सर जो 3 रंग का ही क्यों हुआ, और रंग का नहीं हो सकता था क्या, 3 कलर का यूज क्यों हुआ, और कलर्स का यूज नहीं हो कर सकते। और कलर, अच्छा 3 ही कलर हुए हैं क्या, ये पूछ रहे हो आप, यही पूछ रहे हैं आप। हाँ सर। हाँ 3 कलर देखो, इसमें सफेद, काले और लाल। एक बार देखना, अगर अपन सफेद और काले की बात करें, अगर सफेद और काले की बात करते हैं, तो सफेद और काले में, एक सेकंड जी, अब हो गया काम। सफेद और काले में, सफेद और काले दोनों अवर्णीय हैं, इन रंगों का कोई महत्व नहीं होता है, इनसे कोई चित्र नहीं बनाया जाता है। इनसे क्या किया जाता है, इनसे सिर्फ तान को बढ़ाया और घटाया जाता है। अपन ने पढ़ा था तत्वों में, अगर आपने पढ़ा हो तो सबने, ठीक है। तो तत्वों में क्या होता है, जैसे अपन नीला रंग लिए और नीले रंग में अगर सफेद मिलाएंगे तो वो हल्का हो जाएगा, काला मिलाएंगे तो वो गहरा हो जाएगा। ऐसे ही अपन इन रंगों का सिर्फ तान को बढ़ाने और घटाने के काम में लेते हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक मानव सफेद, काले और लाल रंग का ही ज्यादा प्रयोग करता था। वो क्यों करता था, वो इसलिए करता था क्योंकि सफेद जो अपने चूना पत्थर होता था उससे आसानी से बना लेता था, काला कोयले से आसानी से बना लेता था, और लाल मिट्टी होती थी वहां। कहने का मतलब जो सफेद रंग वगैरह, काले, ये कलर उसको आसानी से मिलते थे, बाकी कलर उसको मिलते नहीं थे आसानी से। अगर हालांकि प्राकृतिक रंग है, जैसे लाल, पीला भी प्राकृतिक रंग है, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी आती है, ठीक है। और नीला कलर भी, नील की खेती होती थी पहले, मिल सकता था। लेकिन ये उस समय आसानी से प्राप्त, जो इसको हेडक नीचे थी, इसको आसानी से जो मिल जाता था वही काम करते थे। तो ये क्या, इन्होंने क्या किया, सफेद रंग, काले रंग और लाल रंग, क्योंकि गुफाओं में रहता था तो गुफाओं में इसको सफेद जो पत्थर, चूना पत्थर होता था वो आसानी से मिल जाता था। काले रंग ये उस कभी कभी शिकार को पका कर खाता था, तो पकाने के लिए जब ये आग जलाता था तो उसके लिए जो कोयले बच जाते थे आग से, उस कोयलों को काम में ले लेता था ये काले के लिए।
और लाल रंग के पत्थर भी आते हैं, बहुत चूने पत्थर आते हैं जिसको हाथ लगाते ही टूट जाता है, वो हाथ से ही टूट जाते हैं। ऐसे भी चूने के पत्थर आते हैं, लाल पत्थर आते हैं वो, ठीक है, वो लाल पत्थर। और लाल मिट्टी भी आती है, ठीक है। तो उस लाल मिट्टी का, इनका तीनों का आराम से उसको, ये तीनों रंग आराम से उसको आसानी से उसको प्राप्त हो जाते थे, इसलिए इन तीनों रंगों का ही उन्होंने प्रयोग किया है, और किसी रंग का प्रयोग उसने नहीं किया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि प्रागैतिहासिक आदि मानव अपने चित्रों में सबसे ज्यादा कौन से रंगों का प्रयोग करता था, और वो थे सफेद, काले और लाल। आवाज आ रही है क्लियर मेरी? यस सर। अच्छा, ठीक है सर। चलो, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी कोई दिक्कत थोड़ी है? नो सर। इस रामायण में किसी को दिक्कत है? नो सर। हाँ, शाबाश। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसमें कर्नाटक और बिहार ये दो भी जुड़ेंगे। बिहार में भी और कर्नाटक में भी बहुत से चित्र मिले हैं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के। अब देखो, इसके अंदर जो जानवरों के चित्र थे वो ज्यादातर कौन कौन से थे, एक बार मैं बताता हूं आपको। जानवरों के चित्रों में थे ज्यादातर वृषभ, मतलब भैंसा, लोमड़ी, कई रंगों की छिपकली, मतलब ये छिपकली का चित्र बनाते थे, और छिपकली में कई रंग बनाते थे, मतलब सतरंगी छिपकली बनाते थे ये लोग, ठीक है। और ये इस समय के मुख्य विषय थे। और ये बात इसलिए बताइए मैंने आपको, मैंने बता दिया था ये तीनों, ये बात इसलिए बताइए कि दोनों बात आपको याद रखनी है। कौन सी? एक तो ये छिपकली वाली, कि कई रंगों की छिपकली का निर्माण किया गया है। कहाँ? लखोडियार में। लखोडियार में आपको पूछ लिया जाए कई रंगों वाली छिपकली का चित्र कहाँ बनाया गया है? लखोडियार में। एक बात और बताई मैंने, लोमड़ी का चित्र, लोमड़ी का चित्र भी कहाँ? लखोडियार में अत्यधिक मात्रा में बनाया गया है, और कहीं बहुत कम, 0%, मतलब 1% ही मिलेगा। यहाँ 100 में से 10-20% आपको लोमड़ी के चित्र मिलेंगे। इसका मतलब लोमड़ी का चित्र और छिपकली के सतरंगी या रंग बिरंगी या कई रंगों वाली छिपकली का चित्र भी लखोडियार में आपको मिल जाएंगे। कोई समस्या है? नो सर। ठीक है। नो सर। देखो, आगे बात आती है अपनी कश्मीर। कश्मीर से अपने को क्या हुआ कि दो शिलापट प्राप्त हुए हैं। शिलापट का मतलब होता है पत्थर के ऐसे पदार्थ, ऐसे चौकोर शिला, जिसके ऊपर क्या किया जाता था? लिखाया जाता था। जिसे अपने को अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए थे। ऐसे कुछ शिलालेख होते हैं, शिलाएं, पत्थर होता है जिसपे लिखा जाता है इतिहास, ठीक है। तो वो कहां से प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर से अपने को प्राप्त हुआ। उस पर लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ क्या है कि इस समय, लिखा हुआ नहीं, उस पर चित्र बने हुए हैं। तो उस समय जो चित्र बने हैं उसके नीचे किसी लिपि में भाषा एक लिखी हुई है लाइन, वो बहुत बाद का चित्र है, क्योंकि भाषा का आविष्कार ही नहीं होता उस समय, तो वो बहुत बाद का है। जो बाद का चित्र मिला है, वो शिलालेख बना है कश्मीर से, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ जो है वो तो समझ ही नहीं सकते, लेकिन उसमें जो चित्र बना हुआ है वो काहे का बना हुआ है? वो एक टेक्टोनिक, एक, आपको बता दूंगा, एक रुकना, कश्मीर से, क्योंकि इसको समझना भी जरूरी है थोड़ा सा। कश्मीर से एक शिला प्राप्त हुई है। उस शिला पर चित्र बने हुए हैं जिसमें 4 युग्म चेहरे बने हैं। 4 युग्म चेहरे। अब युग्म चेहरों का मतलब आप लगभग समझ गए होंगे, मतलब 4 आकृतियां बनी हुई हैं, 4 चेहरे बने हुए हैं, मनुष्य चेहरे 4 बने हुए हैं। वो ऐसे चेहरे मिले हैं जैसे हूबहू वास्तव में उकेरे, किसी अच्छे आर्टिस्ट ने, जो आधुनिक चित्रकार होते हैं, उसने उकेरा हो, ऐसे उसमें चित्र में वहां उसपे उकेरे हुए मिले हैं। कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि जैसे कई बार पूछ लिया जाता है 4 युग्म चेहरे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो आएगा कश्मीर। या कश्मीर से प्राप्त शिला में कितने युग्म चेहरों का समावेश है, तो 4 युग्म चेहरों का समावेश है। ये भी अपने को अच्छे से याद रखना है। यहां तक किसी को समस्या? नो सर।
पक्का सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो सही है। अब देखो बात करते हैं अपन आगे की। सबसे सुंदर चित्र अपने को कहां पे प्राप्त हुए हैं? सबसे सुंदर चित्र मिले हैं अपने को विंध्याचल की पहाड़ियों में। सबसे सुंदर कहाँ चित्र मिले हैं? विंध्याचल की पहाड़ियों में सबसे सुंदर चित्र अपने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और विंध्याचल की श्रृंखलाएं और उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियां, देखो कैमूर, कैमूर, ये कैमूर क्या है? उत्तर प्रदेश की पहाड़ी श्रृंखला है। जैसे अपनी अपनी यहाँ जयपुर में श्रृंखला है, जैसे अपने जयपुर में ये अपने मेहता स्कूल है, इसके पास में एक पहाड़ है। ये पहाड़ किसकी श्रृंखला है? कौन सी पहाड़ियां हैं ये? अरावली। शाबाश। अरावली। ये अरावली की पहाड़ियां हैं। ये अरावली की पहाड़ियां, ये अरावली की पहाड़ियों के अवशेष हैं। जैसे अपने मेहता स्कूल के पास में पहाड़ी है, ये अरावली पहाड़ी के अवशेष हैं। अरावली के छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं हैं। तो ऐसे ही अरावली की पहाड़ियां अपने समीप में हैं। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे क्या है? कैमूर की पहाड़ियां भी अपने को प्राप्त है। कैमूर की पहाड़ियां कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियां, उसमें अत्यधिक मात्रा में सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां उत्तर मध्य प्रदेश में है, उनके भी अत्यधिक सुंदर चित्र प्राप्त अपने को हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है। देखो देखते हैं एक बार। बाद में मिट जाएगा। देखो तो तू क्यों गिर रहा है? हाँ, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। इसमें एक जगह है भीम बेटका। भीम बेटका, क्या नाम है? भीम बेटका। भीम बेटका, सही है। इसमें एक जगह है भीम बेटका। दिख रहा है कि ये सबको नहीं दिख रहा? यस सर। भीम बेटका, क्योंकि ये मोस्ट है थोड़ा सा। भीम बेटका, ठीक है। इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। इस भीम बेटका के बारे में कल पढ़ेंगे। एमपी में विंध्याचल की पहाड़ियों में है भीम बेटका, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र प्राप्त अपने को हुए हैं। बहुत सारे 500 से अधिक चित्र यहाँ पे भीम बेटका में अपने को मिले हैं। सही है। अब यहाँ तक अपना लगभग कंप्लीट हो गया मैटर प्रागैतिहासिक काल का। इसमें अब आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से चित्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे। कौन से चित्र कहाँ से मिले, कौन सी जगह से मिले। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहाँ तक नो सर। किसी को नो कोई समस्या? सर। किसी को? यस सर। हाँ सर। अच्छे से समझ में आ रहा है?